नहीं हो रही है। मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं हो रही है, क्योंकि मैं जानता था कि आप यहां जरूर आएंगे। तो फिर तुम ये भी जानते होगे कि मैं यहां क्यों आई हूं। मैं तुमसे ये पूछने आई हूं वीर कि ये जानकर भी कि तुम्हारे पापा वहां हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं, तुम उनके साथ क्यों नहीं हो? तुम अपने आप को उनका बेटा कहते हो, तो क्या तुम्हें इस वक्त उनके साथ नहीं होना चाहिए था? नहीं। अब जो कहना चाहें कह लीजिए, पर मैंने कभी भी उन्हें अपना बाप नहीं माना। तुमने नहीं माना, लेकिन सच्चाई तो यह है वीर कि वो तुम्हारे पिता हैं, और इस सच्चाई से मुंह मोड़ते मोड़ते उनके लिए तुम्हारे दिल में नफरत पैदा हो गई। लेकिन और एक सच्चाई है भी कि तुम्हारे दिल में नफरत कम और गुस्सा ज्यादा है। और वो गुस्सा इसलिए कि इतने साल वो तुम्हें अपना नाम ना दे सके। देखिए, आप जो भी कहना चाहें कह लीजिए, जो भी समझाना चाहें समझा लीजिए आप, लेकिन मैं कभी भी हॉस्पिटल नहीं जाऊंगा। तुम अपने दिल को पत्थर कर चुके हो भी, और तुम पत्थर दिल नहीं हो, वरना इतने साल तुम अपने मां के दुख को अपने सीने से ना लगाए होते, निकिता को अपनी बहन ना मान लिया होता। पर छोड़ो, एक मिनट के लिए भी ये सारी शिकायतें, ये गिले शिकवे दूर रखो और एक मिनट के लिए मेरी तरफ देखो। मेरी तरफ देखो वीर, तुम्हारे सामने एक औरत खड़ी है जो तुमसे अपने सुहाग की भीख मांग रही है वीर। वहां उनकी सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन उनकी जुबान पर सिर्फ बार बार एक ही नाम आ रहा है, और वो है तुम्हारा। और बेटा, ये सारी नफरत, ये शिकायतें, ये गिले शिकवे उनके लिए होते हैं जो दुनिया में रहते हैं। दुनिया से चले जाने के बाद मन में सिर्फ एक पछतावा सा रह जाता है। आज अगर यहाँ तुम्हारी अपनी माँ तुम्हारे सामने खड़ी रहती और तुमसे ये कहती, तुम्हारे पिता को तुम्हारी जरूरत है, तो क्या तुम इनकार करते? आज अगर तुम्हारी अपनी माँ आंखों में आंसू लिए तुमसे अपने पति की सांसों की भीख मांगती, तो क्या तुम उसकी झोली खाली रहने देते भी? जब मैं तुम्हें बेटा कह सकती हूँ, तो क्या तुम मुझे अपनी मां की जगह नहीं दे सकते?
मेरे बाबूजी को तेरी बहुत जरूरत है। चलो। आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, देखिए कौन आया है। आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बाबूजी। बाबूजी आंखें खोलिए। बाबूजी आंखें खोलिए। आंखें खोलिए बाबूजी। वीर, मेरे बेटे मुझे माफ कर देना। प्रधान साहब, रमजान का महीना चल रहा, कुछ तो लिहाज कीजिए, कुछ तो लिहाज कीजिए। बेइज्जती कराने का बहुत शौक है तुझे। अरे समीर भाई, मैं तुम्हारे यहाँ नौकर बनने के लिए आया हूँ, बेइज्जती की बात कैसे कर रहे हो? तेरे जैसे गद्दारों के लिए कोई जगह नहीं मेरे ऑफिस में। प्रधान साहब हाथ हटाइए जरा। गद्दार और मैं ऊपर से नीचे से कहीं से लगता हूँ? दिन रात तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूँ, मगर झूठा इल्जाम लगा रहे हो मेरे ऊपर। देखो कितना सीधा आदमी हूँ मैं। पठान ने अगर टांगे तोड़ दी तो वैसे भी सीधा चलने लायक नहीं रहोगे। भाई, इससे पहले कि मेरी टांगे टूटी, एक बात बताना चाहता हूँ मैं। मुझे कुछ नहीं सुनना है। अरे सुन तो लो, आज आखिरी दिन है निकिता जी की शूटिंग का। मन के अंदर जो छुपी हुई भावना है प्रकट कर दो। मुझे निकिता से कोई लेना देना नहीं है। जानता हूँ, पर एक आखिरी बात बता देना चाहता हूँ, नहीं तो कल को तुम ही उठ के कहोगे क्या राजा, तुमने बात ही नहीं बताई। वीर निकिता का चुप रहो। भाई है। हाँ, निकिता का भाई है वीर। यानी निकिता के बाप कर्नल शर्मा की नाजायज औलाद। बताइए, ये वही आदमी है जिसके तार जोरावर और लांबा के साथ जुड़े हुए हैं और जो अपने कॉलेजे में बाप से बदला लेने की आग लिए घूम रहा है। उसी घर में जाकर टिक गया है और घर के लोगों ने भी एक्सेप्ट कर लिया। अब ऐसे में निकिता जी का क्या भला होगा ये तो ऊपर वाला ही जानता है। भाई, मैंने अपने दोस्त का फर्ज अदा कर दिया, अब जो तुम्हारे जी में आए करो। चलो भाई प्रधान साहब, टैक्सी दिलाओ। कैसी तबीयत है पापा की? रिलैक्स निकिता जी, अब चिंता की कोई बात नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस हालत में आप कर्नल शर्मा को यहाँ लेके आए थे, हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हम सिर्फ इन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब इन्हें देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कोई चमत्कार हो गया है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर, चमत्कार तो हो ही गया। पापा ने जैसे ही अपने बेटे वीर को देखा, जैसे कि वो अपनी सारी परेशानियां भूल गए हो। आप बिल्कुल ठीक कर रही हैं। डॉक्टर, हम पापा को घर कब लेकर जा सकते हैं? अरे भाई, हम यहाँ पर मरीजों को रखते हैं, अच्छे भले आदमियों को नहीं। आप तो आज शाम को ही इन्हें घर ले जा सकते हैं, लेकिन
आपको ये विशेष ध्यान रखना होगा कि परिवार का माहौल बिल्कुल टेंस नहीं हो, ये बिल्कुल रिलैक्स फील करे। मैं डिस्चार्ज पेपर तैयार कराता हूँ। एक्सक्यूज मी। ये ले जाइए। अच्छा बेटे, नेहा और निकिता, एक बात तो बताओ, अगर मुझे कुछ हो जाता तो तुम दोनों में से मुझे ज्यादा मिस कौन करता? पापा ये क्या कह रहे? देखा, तुम दोनों के दिलों से एक साथ आवाज निकली ना। बेटा, इंसान इस दुनिया में सिर्फ 4 दिन के लिए आता है और इस 4 दिन की जिंदगी में 3 दिन लड़ने झगड़ने और गिले शिकवे करने में निकाल देता है। तुम दोनों तो दुनिया में एक साथ आई, बचपन से लेकर जवानी तक तुम दोनों ने हर पल एक साथ गुजारा, हर लम्हा एक साथ बिताया है। एक के दिल से आवाज निकलती थी तो दूसरे की जुबान पर आ जाती थी। फिर ये अचानक दिलों के बीच दीवार कैसे पनप गई? रिश्तों में दरार कैसे आगे बिठा? तुम दोनों तो एक दूसरे के जीवन का हिस्सा हो, एक दूसरे की परछाई हो, फिर ये दूरी क्यों? पापा, जीवन की राह में चलते हुए हमारे रास्ते में ठोकर आती है, हम गिरते हैं, कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं। वक्त और हालात हमें जैसे चलाते हैं, हम बस वैसे ही चलते जाते हैं। शायद हम 2 बहनें भी कुछ ऐसे ही हालात का शिकार बन गई। लेकिन पापा, मैं आपसे वादा करती हूं कि आज के बाद आपको हम दोनों की वजह से किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। हाँ पापा, ये मेरा भी वादा है आपसे। मैडम, ये सब आपसे मिलना चाहते हैं। भेज दो ने। ठीक है मैडम। समीर, वक्त, इजाजत, ये शब्द समीर के विश्वास को नहीं हो रहा है। आप लोग जाइए। क्या मैं बैठ सकता हूं? पहचाने नहीं जा रहे हो, अंदाज बदल गया है, बात करने का ढंग बदल गया है, बदल गए हो तुम ठीक कह रहे हो निकिता। बस एक चीज है जो नहीं बदली है, और वो ये कि मैं तुम्हें आज भी उतना ही चाहता हूं और हमेशा चाहता रहूंगा। समीर, तुम रिलैक्स निकिता, मैंने तुम्हें अपने दिल की बात कही है और ये बात मेरे दिल में ही रहेगी। इस बात को मैं तुम्हारे ऊपर बोझा नहीं बनने दूंगा। मैं यहाँ पे तुमसे 2 बातें कहने आया था। पहले ये कि मेरा भाई राजीव ना तो कभी तुम्हारा था और ना कभी हो सकेगा। अगर ये बंधन तुम लोगों का बनने वाला होता तो तुम नेहा को शादी के मंडप में बिठा के भाग नहीं जाती। और दूसरी बात यह कि तुम्हारा भाई वीर
जिसकी बहन बनने पे तुम्हें बहुत फख्र है, बहुत नाज है, एक ना एक दिन तुम्हें धोखा जरूर देगा। हमदर्दी जताने के लिए शुक्रिया, लेकिन समीर मैं जानती हूं कि मैं ये नहीं जानता कि तुम क्या जानती हो, लेकिन सिर्फ इतना समझ लो कि वीर और राजीव तुम्हें एक दिन धोखा जरूर देंगे। और जब तुम्हें बिल्कुल अकेलापन महसूस हो तो एक बार पीछे मुड़ के देख लेना। मैं तब भी तुम्हारे पीछे तुम्हारा सहारा बन के खड़ा हूंगा। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा जवाब जानता हूं। पता है समीर, सिर्फ ये एक बात अगर तुमने हमारे रिश्ते से दूर रखी होती तो शायद आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते। जानती हो निकिता, पति पत्नी के बीच में अगर दोस्ती का रिश्ता हो तो उनका रिश्ता और भी मजबूत हो जाता है। बदल जाता